एक गोपी ने घंटियां बांधी अपनी मटकियों में, छोटी छोटी घंटियां हैं। कन्हैया आएगा, जैसे ही मटकियों पर हाथ लगाएगा घंटी बजेगी और मैं आकर पकड़ लूंगी। ग्वाल वालों के साथ में कन्हैया पहुंचे, घंटियां बंधी हुई देखी मटकियों पर। सारे ग्वाल कहने लगे कन्हैया चलो कहीं और चलते हैं, यहां तो घंटियां बंधी हुई हैं मटकियों पर। कन्हैया कहने लगे नहीं, अगर यहां हमने चोरी नहीं की तो इस गोपी को अभिमान हो जाएगा। देखो मैंने ऐसी व्यवस्था कर ली कि मेरे घर में तो चोरी होनी बंद हो गई, और फिर पूरे ब्रज की हर गोपी अपने अपनी मटकियों में घंटियां ही बांध देगी, फिर कैसे माखन चुराएंगे। ग्वाल कहने लगे फिर क्या करे कन्हैया। तो कन्हैया को और कोई उपाय तो दिखाई नहीं दिया, उन घंटियों से जाकर प्रार्थना करने लगे कन्हैया। अरे घंटियों, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, जब तक मैं यहां पर माखन चुनाऊं तुम बजना मत, मौन रहना, चुप रहना। और घंटियों ने भी कन्हैया की बात मान ली। कन्हैया ने प्रयोग करते हुए मटकी को धीरे से हिलाकर देखा कि घंटी बज तो नहीं रही, लेकिन देखा भाई घंटी नहीं बजी। कन्हैया खुश हो गए कि घंटियों ने मेरी बात मान ली। अब और जोर से हिलाकर देखा, घंटियां नहीं बजी। अब कन्हैया ने खूब माखन निकाला, सारे ग्वाल वालों को खूब माखन खिलाया, सारी घंटियां खामोश रही। लेकिन जैसे ही कन्हैया खुद माखन खाने लगे तुरंत घंटियां बज गई, और जैसी ही घंटियां बजी तुरंत कहीं से गोपी भागी हुई आई और आकर रंगे हाथ पकड़ लिया कन्हैया को, और कन्हैया फंस गए। बड़ी मुश्किल में तू आज पकड़ में आया है, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया रोने लगे। गोपी कहने लगी तू चाहे कितना भी रो ले, मुझे पता लग गया है तेरी सारी कारस्तानी। कन्हैया कहने लगे अच्छा गोपी पकड़ में तो मैं आ ही गया हूं, लेकिन जरा मैं इन घंटियों से बात कर लूं। कन्हैया गए घंटियों के पास में और जाकर कहने लगे घंटियों, मैंने तुमसे प्रार्थना की थी कि बजना मत, लेकिन तुमने बजकर मुझे क्यों फंसवाया। घंटियां भी कहने लगी कन्हैया वो तो हमारी मजबूरी थी बजना। बोले क्यों? कहा कि जब आपको भोग लगाया जाता है तो घंटियां ही तो बजाई जाती हैं।